और अब खबर जयपुर से है, जहां पर दुष्कर्म के मामलों की डीएनए जांच के लिए एफएसएल में एक्सपर्ट नहीं है। बड़ी जानकारी, डीएनए जांच के लिए एफएसएल की टीम में एक्सपर्ट नहीं। 8000 से ज्यादा नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों की जांच के लिए यहां पर एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं। डीएनए जांच के लिए एफएसएल को 120 एक्सपर्ट्स की जरूरत है और डीएनए जांच के लिए प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के पास एक्सपर्ट नहीं है। एफएसएल में डीएनए जांच के 17,000 के करीब सैंपल पेंडिंग पड़े हुए हैं और इनमें से 8,000 के करीब प्रकरण नाबालिगों के साथ दुष्कर्म से जुड़े हैं, जबकि बालिगों के साथ हुई घटनाओं के 5,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 4,000 मामले पैतृकता और अन्य संगीन मामलों के चल रहे हैं पेंडिंग। रोजाना डीएनए जांच के लिए यहां पर 20 से 25 प्रकरण आते हैं, लेकिन एफएसएल जयपुर यूनिट में 17,000 जांचें पेंडिंग होने की वजह से बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ऐसे सुधरेगी व्यवस्था। औसतन हर महीने करीब 600 केस अलग अलग अंचलों से आते हैं। अलग अलग पुलिस थानों से डीएनए जांच के एफएसएल की टीम के पास ये सैंपल पहुंचते हैं। एक्सपर्ट नहीं होने की वजह से एफएसएल के सीरोलॉजी बायोलॉजी विभाग के जो वैज्ञानिक हैं करीब 300 केसों का औसतन हर महीने निस्तारण कर देते हैं, जबकि एफएसएल को 32 यूनिट प्रभारी की डीएनए जांच के लिए जरूरत है। एक यूनिट में प्रभारी और 4 एक्सपर्ट की जरूरत है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर डीएनए जांच को करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है, लेकिन जयपुर में जो राजधानी है प्रदेश की, वहां पर एफएसएल को डीएनए जांच के लिए एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है। कैसे न्याय मिलेगा? तमाम नाबालिग पीड़िताएं जिनके साथ दुष्कर्म होता है और उसके बाद जब जांच होती है तो उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है और ये एक बड़ा माध्यम है आरोपियों को पकड़ने का, इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन दुष्कर्म के मामलों की डीएनए जांच के लिए एफएसएल की टीम में एक्सपर्ट्स की कमी है, एक्सपर्ट है ही नहीं। 8,000 से ज्यादा नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों की जांच के लिए एक्सपर्ट नहीं है। कई केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। डीएनए जांच के लिए एफएसएल को 120 एक्सपर्ट्स की जरूरत रहती है, लेकिन ये एक्सपर्ट यहां नहीं है। डीएनए जांच के लिए प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के पास एक्सपर्ट्स की कमी के चलते कई केसेस लगातार पेंडिंग हैं। एफएसएल में डीएनए जांच के लिए 17,000 के करीब सैंपल पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये बेहद चिंता का विषय है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, यहाँ पर एक तरफ जहाँ कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लूप होल्स पूरी प्रक्रिया में पाए जाते हैं वो इतने बड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो न्याय व्यवस्था है वो लेट होती है। अब किसी का ध्यान इस पर नहीं गया होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है कि जो रेप पीड़िताएं होती हैं उनका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए एक्सपर्ट नहीं है। जी देखिए, ये एफएसएल में वर्ष 2011 में डीएनए की जांच शुरू हुई थी। उसके बाद में से ही एफएसएल में डीएनए जांच के लिए एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल और जो सीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं वो ही अभी डीएनए की जांच कर रहे हैं, जबकि दूसरे राज्यों में डीएनए जांच के लिए एक्सपर्ट है। मैं आपको बता दूं कि करीब 17,000 मामले हैं, जो उनमें से 8,000 ऐसे मामले हैं जो बालिकाओं के साथ में दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। उनके सैंपल यहाँ पर पड़े हैं और अभी तक जांच नहीं हुई है उनकी। और प्रतिदिन यहाँ पर दुष्कर्म से संबंधित 20 से 25 प्रकरण जांच के लिए आते हैं, लेकिन एक्सपर्ट नहीं होने से जांच प्रभावित हो रही है, क्योंकि एफएसएल को 32 यूनिट की जरूरत है। 32 यूनिट में 120 एक्सपर्ट होने चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं है। इस मामले में एफएसएल के अधिकारियों ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक जो रिक्त पद चल रहे हैं उन पर भर्तियां नहीं हुई है। इसको लेकर हाल ही में एसीएस होम ने भी मीटिंग की थी, लेकिन अभी तक कोई इस पर निर्णय नहीं हुआ कि कब भर्ती होगी। और मैं आपको बता दूं कि इनमें से ज्यादातर मामले बालिकाओं के और नाबालिगों के हैं, और 10% ऐसे मामले हैं जो पैतृक के हैं, जिसमें जो भ्रूण मिलते हैं या बच्चा लावारिस हालत में मिलते हैं ये जो बच्चे, तो उनकी जांच के लिए भी यहीं पे डीएनए जांच होती है, लेकिन अभी तक एक्सपर्ट नहीं होने से ये जांच भी प्रभावित हो रही है।
बिल्कुल ओम प्रकाश, ये बहुत बड़ा विषय है कि देखिए कोई भी केस तभी आगे बढ़ पाता है जब इन्वेस्टिगेशन समय पर हो, और अगर डीएनए टेस्ट जैसी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सपर्ट्स ना होने की वजह से कई केसेस में पेंडिंग पड़ी होती है, तो ये पूरी जांच को प्रभावित करता है, और जब जांच प्रभावित होती है तो न्याय प्रभावित होता है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं न्याय में भी इसमें बाधाएं आती है, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट एक ऐसा आधार होती है जिसके आधार पर कोर्ट आरोपियों को सजा भी सुनाता है, क्योंकि कई दफा जो पीड़िताएं हैं वो इनकार कर देती है किसी के दबाव में आकर। उसके बाद में कोर्ट ने केवल एफएसएल रिपोर्ट को ही आधार मानकर उनको आरोपियों को सजा भी सुनाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जांचें प्रभावित हो रही है, और एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिलने, कोर्ट में पेश नहीं होने से आरोपियों को फायदा भी मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, और ये जो खबर है कहीं ना कहीं इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए और सरकार का ध्यान खींचा जाना चाहिए कि दुष्कर्म के मामलों की डीएनए जांच के लिए एफएसएल में एक्सपर्ट्स की कमी है।